अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर स्किल्स के लेक्चर के साथ मैं आप लोगों का टीचर अली हैदर आप सबको अपनी फ़र्स्ट क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बीएस पैरामेडिक्स के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स एक्चुअली में आप लोगों को पढ़ाने का मकसद आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताना और कंप्यूटर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज जो आपके आगे आने वाली लाइफ में आप लोगों की हेल्प कर सकती है, तो उसके बारे में जितनी भी नॉलेज है वो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर दी जाएगी। तो मैं आप सबको सबसे पहले अपनी इस क्लास के अंदर फ़र्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। जो हमारे कंप्यूटर स्किल का पहला चैप्टर है, ऑब्वियसली किसी भी चैप्टर को या किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। किसी भी चीज़ का हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन करना होता है तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं, उसकी क्रिएशन, उसकी इन्वेंशन, उसके फादर को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ की रूटीन में बहुत जगह पे और काफ़ी जगह पे अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में या कहीं पे भी अपने रिलेटिव्स के घर में आप लोगों ने कंप्यूटर ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज की ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त जो आप लोगों के माइंड में कंप्यूटर की इमेज है उसको आप लोग बिल्कुल हटा दें, ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकें कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या, इसको बनाने का मकसद क्या था और इसको कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। तो फर्स्ट क्लास जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा होगा कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमारा पहला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला और जो वेरी फार मोस्ट टॉपिक है हमारा ऑब्वियसली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर को कैसे डेवलप किया गया है। इसी तरह हमारे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, जिस तरह डिफरेंट जनरेशन्स आप लोगों ने अपनी मेडिकल की फील्ड के अंदर पढ़े होंगे, हम लोग एक्स जनरेशन की बात करते हैं, वाई जनरेशन की बात करते हैं। सिमिलरली इस तरह कंप्यूटर्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट जनरेशन्स हैं। आज का जो कंप्यूटर हमारे पास आया है वो डिफरेंट अदवार से, डिफरेंट दौर से गुज़र के, डिफरेंट जनरेशन से गुज़र के हमारे तक पहुंचा है। तो उन सारी जनरेशन्स को इंशाल्लाह हम लोग इस फर्स्ट अपने टॉपिक के अंदर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर की क्लासिफाइड फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। और लास्ट में हमारा जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर की डिविजन्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक जो टॉपिक है जो इस वीडियो पर है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर, जिस तरह मैंने आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट की थी कि कंप्यूटर के बारे में आज इस क्लास को जानने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस वक्त जो कंप्यूटर की इमेज आप लोगों के माइंड में है उसको भूल जाएं, ताकि हम लोग कंप्यूटर की बेसिक्स को समझ सकें। आज का जो हमारा मकसद है इस वीडियो का और इस लेक्चर का, इसके अंदर हम लोगों ने समझना है कि कंप्यूटर क्या है। जिस तरह के आप लोगों के सामने इस वक्त मेंशन है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले हम लोगों के सामने उस चीज़ का नाम आता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग, एक गेम है हमारे पास जिसको हम लोग फुटबॉल के नाम से जानते हैं। अगर आप फुटबॉल की गेम खेलते हैं या आप लोगों ने कभी फ़ुटबॉल का नाम सुना है, तो ऑब्वियसली उसके नाम से ही ज़ाहिर है, फुट जिसका मतलब हमारे पास पाँव या पैर, और बॉल जो बॉल होती है हमारे पास, जिस तरह क्रिकेट में या टेनिस में हम जो बॉल यूज़ करते हैं। फुटबॉल मींस ये वो गेम होगी जिसको हम लोग, जिसके अंदर ज़्यादातर हमारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो फुट की होगी, यानी हम लोगों ने पैरों के साथ जो है उस बॉल को खेलना पड़ेगा उस गेम को। तो सिमिलरली इसलिए हम लोगों ने जब फुटबॉल का नाम, जो भी किसी चीज़ का नाम हमारे सामने आता है, तो नाम से ही हमें जो है उसकी आधी डेफिनेशन हमें मिल जाती है।
सिमिलरली बैक टू अवर लेक्चर, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो जो सबसे पहले हमारे पास सामने चीज़ आई है कंप्यूटर, वो है कंप्यूटर का नाम। जब हमारे पास सामने वर्ड कंप्यूटर आता है तो उसकी भी डिवीज़न, जिस तरह मैंने फ़ुटबॉल की एग्जांपल आपको दी है, उसकी भी डिवीज़न हम लोग इसी तरह करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ज़्यादातर हमारे पास लैटिन और ग्रीक लेटर्स से और वर्ड्स से मिलकर बनी है। सिमिलरली जो इस वक्त हम लोगों के सामने जो स्लाइड खुली है उस पर आप लोगों ने देखा होगा, जो पहला हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट जिसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, जिसका मतलब है द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। अब ये कंप्यूट क्या है हमारे पास, जिस तरह मैंने आप लोगों से जिक्र किया कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो दो किस्म की मज़ीद लैंग्वेजेस से मिलकर बना है, जो कि लैटिन और ग्रीक है। जो हमारे पास जो वर्ड है कंप्यूट, वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, लैटिन, जिसको हम लोग लातीनी ज़ुबान भी उर्दू में कहते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। ठीक है, जो हमारे पास कंप्यूटर है वो हमारे पास लैटिन वर्ड कंप्यूट से बना है। द वर्ड कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। ठीक है, जो वर्ड कंप्यूटर इस वक्त आप लोग हमारे सामने देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे जो वर्ड कंप्यूटर आया है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। और कंप्यूट जो है एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जिसका मतलब है हमारे पास कैलकुलेशन। यानी जब आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर बोलते हैं तो एक्चुअली में वो कंप्यूटर जो है एक वर्ड कंप्यूट है उससे डिराइव किया गया है, और उस वर्ड कंप्यूट का लातीनी या लैटिन ज़ुबान के अंदर जो हमारे पास मीनिंग है उसका मतलब है हमारे पास कैलकुलेशन। अगर जब आप कैलकुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैथ्स को टच करेंगे कि जब आप कैलकुलेशन की बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर आप लोगों ने देखा होगा अपने मैट्रिक एफएससी के अंदर, अगर आप लोगों ने अपनी इंटरमीडिएट, अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग के अंदर आप लोगों ने जब भी मैथ्स का कोई काम किया है तो हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं जो मैथ्स के अंदर हैं वो हमारे पास दो किस्म की होती हैं। तो इस फ्लो को हम लोगों ने इस तरह रखा कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। बाय कंप्यूट वी मीन्स कैलकुलेशंस, और बाय कंप्यूट वी मीन्स कैलकुलेशन और कैलकुलेट। अब जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। ये इस वक्त मैं अपनी स्लाइड के तीसरे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप काइंडली फोकस कीजिएगा कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशंस, एंड कैलकुलेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास कंप्यूटर की अंदर जो है इट मीन्स कि किसी न किसी की कोई कैलकुलेशन हो रही है। अब जब हम लोग मैथ्स की फील्ड के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन दो किस्म की होती है। एक हमारे पास है अरिथमेटिकल और दूसरी है हमारे पास लॉजिकल कैलकुलेशंस। तो हमें ये समझ आया अभी तक कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेशंस, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस, वन इज़ अरिथमेटिकल एंड अदर इज़ लॉजिकल। यानी कैलकुलेशंस की हमारे पास जो है कंप्यूटर, जो अगर हमारे पास कोई कैलकुलेशन करता है तो वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। एक हमारे पास अरिथमेटिकल होती है और एक हमारे पास लॉजिकल कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारे पास अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कौन सी है। तो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, डियर स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेशन है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी अवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और इस तरह के और भी काफ़ी जो हम लोग
हिसाब किताब करते हैं। इस किस्म की कैलकुलेशन को हम लोग अरिथमेटिकल कैलकुलेशन का नाम देंगे। मैं कैलकुलेशन की फ़र्स्ट टाइप अरिथमेटिकल को इस वक्त डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ द कैलकुलेशन इन विच वी डू एडिशन, subtraction, multiplication, डिवीज़न एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर वो कैलकुलेशन जिसके अंदर अगर हम लोग किसी दो चीज़ों को, किसी दो नंबर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं या उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या हम लोग उनकी डिवीज़न कर रहे हैं, तो वो हमारे पास जो टाइप होगी कैलकुलेशन की वो हमारे पास अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होगी। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन की फ़र्स्ट टाइप को समझ लिया कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन इज़ दैट कैलकुलेशन इन विच वी ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई द नंबर्स। ठीक है, नाउ इट कम टू लॉजिकल। अब हमारे पास लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होती है? लॉजिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई लॉजिक इन्वॉल्व हो, कोई कंडीशन इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर हमारे पास कोई स्विचिंग इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर हमारे पास कोई इफ़ एंड एल्स की कंडीशन इन्वॉल्व हो, उस किस्म की कैलकुलेशन को हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन कहते हैं। अब कंडीशन क्या हो सकती है? एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो कि अक्सर क्लासरूम्स में भी मैं यूज़ करता हूँ कि लॉजिकल हमारे पास क्या हो सकता है, यानी कोई भी कंडीशन। ये भी अगर आप लोग देखें जो लॉजिकल हमारे पास कैलकुलेशन होती है, एक्चुअली ये भी एक हिसाब किताब होता है। आप लोगों को अगर मैं कोई एक कमांड देता हूँ या आप लोगों से मैं कोई एक रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप उस रिक्वेस्ट से या आप उस कमांड से मल्टीपल डायरेक्शन या मल्टीपल जो है उसके रिज़ल्ट्स निकाल सकते हैं। तो वो रिज़ल्ट जो हैं आप ऑब्वियसली बैक पे किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन, कोई हिसाब किताब करके ही निकालते हैं। इसीलिए हम लोग जो हैं ये लॉजिकल जो हम लोगों ने वर्ड यूज़ किया वो हम लोग कैलकुलेशन के अंदर डालते हैं। मैथ्स के अंदर भी हम लोग ज़्यादातर कैलकुलेशंस या लॉजिकल यूज़ करते हैं। यानी अब लॉजिक का एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है मैथ्स के अंदर कि अगर सलमान के पास 3 एप्पल हैं और एक उसने अपने फ्रेंड असलम को दे दिया, तो उसके पास कितने एप्पल बचे? तो ये भी समवट लॉजिकल के अंदर आता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लॉजिकल की बहुत कॉमन सी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अगर पेशावर में बारिश है तो आप चरसद्दा चले जाएं। यहाँ पे मैं आप लोगों को लॉजिकल कैलकुलेशन की जो टर्म है उसको समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अगर पेशावर में बारिश हो रही है तो यू हैव टू मूव टू द चारसद्दा। यानी अगर आप पेशावर में बारिश इस वक्त हो रही है या पेशावर में बारिश हो रही है तो आपको चारसद्दा जाना है। लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आपने अपने दिमाग के अंदर ही वो कैलकुलेशन की और आपको वो लॉजिक मिला, आपको वो हिसाब किताब, आपको वो तरीका मिला। आपने अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ की कैलकुलेशन की। ठीक है, वो लॉजिक क्या थी? लॉजिक ये थी कि मैंने आपको सिर्फ इतना कहा कि अगर पेशावर में बारिश है तो आप चरसद्दा चले जाए, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा कि अगर बारिश नहीं हो रही तो आपने पेशावर में ही ठहरना है। इट मीन्स अगर बारिश हुई तो आप तो चारसद्दा चले जाएंगे, लेकिन अगर बारिश ना हुई तो आप लोग पेशावर में ही रहेंगे। सो दिस इज़ द लॉजिकल कैलकुलेशन। आपने एक लॉजिक को जो है समझा और उसको आपने अपने दिमाग के अंदर उसकी कैलकुलेशन की और आपने जो है उसको एक टर्म कैलकुलेशन के अंदर हम लोगों ने उसको डाल दिया। तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की इन्वेंशन को समझ सकते हैं कि जब कंप्यूटर इन्वेंट किया होगा किसी ज़माने के अंदर,
तो वो ऑब्वियसली किसी न किसी कैलकुलेशन के लिए ही किया गया होगा, और वो कैलकुलेशन हमारे पास दो टाइप्स की होंगी, एक अरिथमेटिकल होगी और दूसरी हमारे पास लॉजिकल होगी। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम लोग कंप्यूटर को कुछ डिफ़ाइन करने की तरफ अब पहुँच रहे हैं, जिसमें हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड एल्गोरिथमिक ऑपरेशंस। ये एल्गोरिथमिक ऑपरेशन क्या है, इसके अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट which means to calculation, which means to calculate. And in calculations we have two types. We have the two types of calculation. One is arithmetical and other is logical. The arithmetical calculation is that calculation in which we do addition, in which we do subtraction, in which we do multiplication, in which we do division एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। परसेंटेज वगैरह भी और मॉडुलस वगैरह भी इसी की कैटेगरी के अंदर आता है। लॉजिकल क्या होती है? लॉजिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हमारे पास कोई कंडीशन इन्वॉल्व हो जाए, कोई लॉजिक इन्वॉल्व हो जाए, जिसकी आप ख़ुद अपनी माइंड के अंदर जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि आपको वो बात नहीं बताई गई होती, लेकिन आप फिर भी उस बात से वो बात डिराइव कर लेते हैं, तो उसको हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन कहते हैं। एल्गोरिथमिक ऑपरेशन या एल्गोरिथमिक कैलकुलेशन क्या होगी? द कम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इज़ नोन एज एल्गोरिथमिक ऑपरेशंस। यानी ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर अरिथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो और अरिथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो और लॉजिकल कैलकुलेशन भी हो, तो उस किस्म की कैलकुलेशन को हम लोग एल्गोरिथमिक ऑपरेशन या एल्गोरिथमिक एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। मैथ्स के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्यूटर को जो है डिस्कस कर लिया है कि कंप्यूटर हमारे पास क्या है। आज के लेक्चर की समरी मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करके लेक्चर को एंड कर दूँगा, जिसमें हम लोगों ने समझा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। एक्चुअली अभी तक हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर को स्टडी नहीं कर पाए, सिर्फ वर्ड कंप्यूटर को हम लोगों ने आज समझा। द समरी ऑफ द वीडियो इज़ द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट। The word computer has been derived from the Latin word compute, which means to calculate. In calculations, we have two types. One is arithmetical and other is logical. By arithmetical calculation, we means addition, subtraction, multiplication, division, percentage, etc., etc. And by logical calculation, we means those calculations which involves around the conditions, any logic or any if or else condition, ठीक है, and the combination of both which is known as algorithmic operations, ठीक है। तो वर्ड कंप्यूटर यहाँ पे मैं उर्दू में भी अपने स्टूडेंट्स के लिए कर लूँगा जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कि द वर्ड कंप्यूटर जो है, जो वर्ड हमारे पास कंप्यूटर है, वो एक लातीनी ज़ुबान, एक लैटिन ज़ुबान कंप्यूट से निकला है, जिसका मतलब है हमारे पास कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक हमारे पास है अरिथमेटिकल और दूसरी हमारे पास लॉजिकल। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो वाली कैलकुलेशन है जिसके अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एटसेट्रा एटसेट्रा ये काम करते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन हमारे पास वो कैलकुलेशन होती है जो कि हम लोग किसी भी दी गई हुए कमांड, किसी भी दी गई हुई स्टेटमेंट से अपने माइंड के अंदर हम लोग वो हिसाब किताब करके उस लॉजिक को सॉल्व करते हैं और उससे हम लोग कोई दूसरा रिज़ल्ट भी डिराइव कर सकते हैं। उसको हम लोग लॉजिकल कैलकुलेशन कहते हैं। और
वो कंडीशन या वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिकल यानी प्लस माइनस डिवाइड और लॉजिकल यानी जिसके अंदर कोई कंडीशन दोनों इन्वॉल्व हो जाए उस एक्सप्रेशन के अंदर, तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग एल्गोरिथमिक ऑपरेशन या एल्गोरिथमिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड कंप्यूटर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, सो द पैनल इज़ ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। आप अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आप लोगों को अपनी बेस्ट नॉलेज के मुताबिक आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।